मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कहते हैं एक से भले दो और दो से भले तीन, लेकिन जब दो ही इतने भारी हो जाएं तो तीसरे की जरूरत नहीं रहती। तब ये कह सकते हैं कि एक से भले दो। हम ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जब राहुल गांधी अकेले थे तो ये उनको घेर लिया जाता था, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया जाता था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी कुछ समय पहले इतने परिपक्व नहीं थे राजनीति में, लेकिन आज जो राहुल गांधी हम देख रहे हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर नाम दे दिया गया है रागा, ये कह के कि उनको और नायक के तौर पर दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर जो है वो ट्रेंड चल गया। अब आप देखेंगे ज्यादातर सोशल मीडिया पर यही नाम उन्हें दिया जाता है। उनकी व्हाइट कलर की टी शर्ट होगी, बड़े ही डैशिंग अवतार में उनको दिखाया जाएगा, बारिश की छींटें पड़ रही होगी और कैप्शन दिया होगा बीजेपी के सामने सीना तान के खड़े हैं रागा। तो इस तरीके से अब जो रागा वाली उनकी छवि है उसे देखकर बीजेपी भी कई बार डर सी जाती होगी। और अब जब राहुल गांधी मंच से बोलते हैं तो बीजेपी के ऑफिस में या फिर कोई भी बीजेपी का नेता भी ये सोचता होगा कि अब तो ध्यान से सुनना पड़ेगा कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अब वो तथ्यों के साथ बोलते हैं। और अब उन्हें साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी का मिल गया है, वही बहन जो उनसे 2 साल छोटी है, लेकिन राजनीति की समझ बहुत अच्छी है। और राजनीति की समझ उनकी अच्छी इसलिए भी है क्योंकि लोग कहते हैं कि जो इंदिरा गांधी है वो प्रियंका गांधी में लोगों को दिखाई देती है, और वो जो है अपनी दादी की तरह ही बोलती है। दादी और अपनी माता जी से उन्हें ये तमाम गुण मिले हैं राजनीति के, और इसीलिए वो राजनीति को इतनी अच्छी तरीके से समझ पाई। जबकि राजनीति में कदम उन्होंने राहुल गांधी के बाद रखा, लेकिन तब भी प्रियंका गांधी बहुत गहराई से बात करती हैं। और आप देखिए, वो जानती है कि किस बात को कौन से मंच से उठाना है, मंगलसूत्र की बात किस मंच से उठानी है, उनके पिता राजीव गांधी की मौत को किस तरीके से, उस पर किस तरीके से बात करनी है। जब राजीव गांधी को लेकर बीजेपी मुद्दा बनाती है तो प्रियंका गांधी बताती हैं कि कैसे उनके पिता ने देश के लिए शहादत दी थी, वो शहीद हुए थे। उनकी जो माँ है, उन्होंने, उनकी दादी ने क्या कुछ इस देश के लिए किया है। तो वो तमाम बातें प्रियंका गांधी बताती है और लोगों को समझाती है कि देखिए, जो नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही है ऐसा नहीं है। अब दोनों बहन भाई, और सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि दोनों बहन भाई दोनों ही तबाही इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ चुके हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अब तथ्यों के साथ बातचीत करें। इसके कुछ मैं उदाहरण आपको देती हूँ, जैसे कि वोट चोरी का मुद्दा, हाल ही का उदाहरण आप वोट चोरी ले लीजिए। अब जब वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है तो ऐसा नहीं है राहुल गांधी हवा में बात कर दे रहे हैं, कोई तथ्य नहीं दिखा रहे। राहुल गांधी जो तथ्य दिखा रहे हैं वो डेटा जो है वो चुनाव आयोग ने ही उपलब्ध कराया, तहकीकात राहुल गांधी ने उसकी की। वो जो ड्राफ्ट डेटा है, वो ड्राफ्ट सूची जो दी गई थी, उसके बाद राहुल गांधी ने दिखाया कि देखिए भैया ऐसे ऐसे बात है और जो वोटर लिस्ट है उसमें ऐसे ऐसे गड़बड़ी हो रही है। और खैर ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि गड़बड़ी तो हो ही रही है। आप ये भी देख लीजिए कि योगेंद्र यादव जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जो बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं, चुनावों का विश्लेषण करने में जो एक्सपर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में 2 लोगों को लेकर पहुंचे थे, जिन दोनों लोगों को चुनाव आयोग ने मरा साबित कर रखा था। वो दोनों जिंदा थे। जिंदा लोगों को लेकर यादव जी पहुंच गए कि सुप्रीम कोर्ट में कि भैया देखिए जज साहब, ये दोनों जिंदा हैं और चुनाव आयोग ने तो इनको मार दिया है। अब बताइए, तो चुनाव आयोग ने कहा कि चलिए ठीक है, शुक्रिया, लेकिन ये इस तरीके से आप ये तो छोटी मोटी गलतियां हैं। जिन्हें सुप्रीम कोर्ट छोटी मोटी गलतियां कह रहा था, ये वो 2 लोग हैं जिनका वोट डालने का हक उनसे छीन लिया गया। और ऐसे ना जाने कितने अनगिनत लोग होंगे जिनका ये हक छीना गया है। कि राहुल गांधी अब तथ्यों के साथ इस बात को उठा रहे हैं। अब आप वो तस्वीर याद कीजिए जब नीली साड़ी पहनकर सदन में राहुल गांधी के साथ बिल्कुल साये की तरह प्रियंका गांधी दिखाई दी पूरे प्रदर्शन में, जो वोट चोरी को लेकर प्रदर्शन किया गया। और भाई के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती नजर आई, तालियां बजाकर उन्होंने सरकार का विरोध किया और ये चुनाव आयोग का विरोध किया। कहा कि भैया चुनाव में पारदर्शिता लाओ, लोकतंत्र का में जो हक है वोट का, वो हक मत छीनो लोगों से। और दूसरे दिन प्रियंका गांधी मिंतो देवी की टी शर्ट पहनकर वहां पर पहुंचती है। ये दोनों ही दिन प्रियंका गांधी की तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर घूमती रही और राहुल गांधी के साथ घूमती रही। दोनों बहन भाइयों ने बीड़ा उठा लिया कि भैया देश में जो भी खामियां हो रही हैं उनको हम सबके सामने लाएंगे। संविधान हाथ में प्रियंका गांधी के था। संविधान सबसे पहले हाथ में किसने लिया? राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने संविधान हाथ में लेकर
तमाम बड़ी बड़ी बातें, दावे, सदन में हुंकार भरना, ये सब संविधान की कॉपी के साथ उन्होंने किया। बीजेपी ये कहती है कि भैया इन्होंने तो कभी संविधान ही नहीं पढ़ा। तो ऐसा लगता है जैसे सारे ज्ञानी जो हैं वो एक ही पार्टी में है, और जो जितने भी कांग्रेस में है ना, तो उनको संविधान की समझ है, ना ही उनको तथ्यों की समझ है। अगर किसी को समझ में है तो वो बीजेपी पार्टी को है। 1972 में जन्मी प्रियंका गांधी राहुल गांधी से 2 साल छोटी हैं, सभी को पता है। पारिवारिक कार्यक्रमों में, त्योहारों में दोनों साथ ही देखे जाते हैं। अक्सर अभियानों में भी उनके साथ होती हैं, उनके सलाहकार भी हैं, समर्थक भी हैं, दोनों की भूमिका निभाती हैं और सारथी भी रह चुकी हैं। सारथी क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। कई बार जब राहुल गांधी कहीं जाते हैं तो प्रियंका गांधी उनकी गाड़ी खुद ड्राइव करके ले जाती है। हाथरस कांड आपको याद होगा, तो वहां पर प्रियंका गांधी खुद जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी। ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। तो ये कहा जाने लगा देखिए राहुल गांधी की सारथी जो है वो प्रियंका गांधी है। वायनाड से जब वो जीती तब उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा था प्रियंका गांधी ने, कि अब वो पूरी तरीके से राजनीति में आ गई है। और एक बहुत पुरानी उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है। किसी इंटरव्यू में जब वो जा रही थी तो किसी ने ऐसे ही रैंडम उनका इंटरव्यू लिया, किसी पत्रकार ने, और पूछा कि राजनीति में आने का क्या आपका मन है, स्कोप है। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, अभी उन्हें राजनीति में नहीं आना। तो ऐसी तमाम बातें उन्होंने कही थी। लेकिन जब प्रियंका गांधी अब राजनीति में आई तो इस तरीके से छा गई कि वो राहुल गांधी की इतनी अच्छी सलाहकार बन गई हैं कि वो राहुल गांधी को बताती हैं कि इस तरीके से। और दोनों की बॉन्डिंग देखिए आप, राहुल गांधी सीखते हैं प्रियंका गांधी से और प्रियंका गांधी की तारीफ हर मंच पर करते हैं। और प्रियंका गांधी कहती है कि नहीं नहीं भैया, राहुल गांधी हमारे लीडर हैं और राहुल गांधी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जब ये बात चल रही थी कि देखिए कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, इस तरीके के सवाल जब पूछे जा रहे थे, मुझे याद है जब मैंने भी कांग्रेस के एक प्रवक्ता है उनसे बात की थी, तो सुरेंद्र राजपूत, मैंने उनसे जब पूछा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद कौन, तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी हमारे लीडर है, प्रियंका गांधी भी लीडर है, लेकिन सर्वप्रथम हम राहुल गांधी को रखते हैं। और अब जो है प्रियंका गांधी भी इसी बात को कहती है। वो कहती है कि भाई तुझ में रब दिखता है नहीं, और तुझ में सब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी हमारे लीडर हैं, आगे भी वही भूमिका निभाएंगे। और राहुल गांधी हमेशा प्रियंका गांधी की तारीफ करते हैं। तो ये इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग दिखाता है। अब प्रियंका गांधी सलाहकार भी है, सारथी भी है, बहन भी है, और राजनीति की समझ रख कर, राजनीति की समझ जो है वो राहुल गांधी को सिखाती भी है। राहुल गांधी बहुत कुछ प्रियंका गांधी को भी सिखाते हैं, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि दोनों भाई बहन का जो तालमेल है वो राजनीति में एकदम सटीक बैठ रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दोनों भाई बहन मिलकर बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी की जो ये राजनीतिक यात्रा है वो कितना आगे तक जाती है। तमाम मीडिया चैनल्स इस तरीके की खबरें चलाते हैं कि देखिए राहुल गांधी नेता नहीं बन पाए, प्रियंका गांधी अच्छी नेता बन गई हैं, और राहुल गांधी को कभी लीडर दबदबा बहन का रहेगा, भाई का। इस तरीके की कोई भी नैरेटिव जो है वो फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाती है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है। और वो कहते हैं कि प्रियंका गांधी हमेशा ये कहते हैं कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि प्रियंका गांधी एक मुख्य सलाहकार के रूप में, एक बहन के रूप में, एक सारथी के रूप में हमेशा अपने भाई का साथ देंगी, या आपको लगता है कि राहुल गांधी को के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो सभी प्रियंका गांधी को निभानी चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए? आप अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।